नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा। चलिए इस वक्त की खास खबरों पर नजर डालेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के सीतापुर रोड स्थित बिठौली क्रॉसिंग के पास लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक अतिक्रमण कर अवैध पक्का निर्माण किया गया, जहां मस्जिद और कब्रिस्तान के रूप में रेलवे लाइन पर विकास हो रहा है। लेकिन रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे की संपत्ति पर अवैध कब्जा रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। बता दें कि रेलवे प्रशासन मुखदर्शक बनकर अवैध कब्जा रोकने में कोई भी कार्रवाई करने में सफल नहीं हो रहा है। राजधानी लखनऊ अवैध कब्जों का केंद्र बनता जा रहा है। इस समय हम लोग सीतापुर रोड की बिठौली क्रॉसिंग पे हैं, जहां रेलवे की संपत्ति पे रेलवे लाइन के किनारे अवैध निर्माण कर लिया गया है। अतिक्रमण करके यहाँ पे मस्जिद, कब्रिस्तान, नर्सरी वगैरह का पक्का निर्माण कर लिया गया है। यहाँ पे कई झुग्गी झोपड़ियाँ पहले तोड़ी जा चुकी हैं, लेकिन पुनः उनको स्थापित करके फिर लोग यहाँ रह रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इन झोपड़ियों को दिखाएं और इन पक्के इसके पीछे झुग्गी झोपड़ियों के पीछे एक मस्जिद भी बनी हुई है, इन्हीं के पीछे कब्रिस्तान भी बना हुआ है। रेलवे प्रशासन इन पक्के निर्माणों को हटाने में नाकाम रहा है। क्या रेलवे के अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन पक्के निर्माणों को तोड़कर और इन अवैध कब्जेदारों को यहां से हटाया जाए? मैं इन सवालों के साथ रेलवे प्रशासन से जानना चाहता हूं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं? रोहित वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के धर्मनगरी मथुरा में धर्मांतरण का खेल जारी है। बता दें कि मथुरा में हिंदुओं को ईसाई बनाने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने पर हिंदू संगठन ने हंगामा किया, जहां थाना हाईवे क्षेत्र स्थित गोवर्धन रोड की इंदिरापुरम कॉलोनी में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। 2 घरों में चल रहा था धर्म परिवर्तन का सत्संग, जहां एक में महिलाओं का तो एक में पुरुषों का होता था धर्म परिवर्तन। वहीं सत्संग में जाने वाली महिला पुरुषों के लिए खाने तक का इंतजाम किया गया। लाइट ना जाए इसके लिए 2 जनरेटर भी लगाए गए। मथुरा में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया, जहां इंदिरापुरम कॉलोनी में 2 घरों में हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। हिंदूवादी संगठनों ने छापे मारा और पुलिस की कार्रवाई में कुल 12 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ लोग विदेशी भी बताए जा रहे हैं और मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ये धर्म जागरण की जो टीम है, इसको सूचना मिली थी कि कुछ ईसाई लोग धर्मांतरण करवाने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे सभा कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं। उसके बाद बड़े जागरूक होकर पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, पुलिस को सूचना दी गई। इसमें हमारे धर्म जागरण के जो संयोजक हैं, सह संयोजक विजय गुजर जी, राणा विक्रम सिंह सिसोदिया जी, बलराम ठाकुर जी, बबलेश जी, नरेंद्र गुजर जी, सब ने यहाँ पे इकट्ठे होकर उसको पकड़ा। उन लोगों को पुलिस को सूचना दी। काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में सामग्री, बाइबल है, लैपटॉप है, चेकबुक है, डॉक्यूमेंट है, ये सब बरामद हुआ। पैसे के बल पे, धमकी के बल पे धर्मांतरण की कोशिश कर रही थी। बहुत ही दुखद है। हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और इनके खिलाफ सख्ती से खड़े हो जाना चाहिए। का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बताऊं, पूरे विश्व भर में एक मुहिम चली हुई है कि भारत पर जिस धर्म का कब्जा होगा वह विश्व गुरु होगा। तो इसलिए लगातार इस्लामी और ईसाई गतिविधियां अपने देश में लगातार जारी हैं और उनका एक ही मकसद है कि इस पूरे भारतवर्ष को या तो इस्लाम बना दिया जाए या इसे क्रिश्चियन बना दिया जाए। इसलिए इन क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा लगातार अपने पूरे देश में, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दलित के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, दवाइयों के नाम पर, बीमारियों के नाम पर अपने भोले भाले समाज को, अपने हिंदू धर्म को बहलाया फुसलाया जा रहा है। मंडी चौराहे के नजदीक इंद्रलोक कॉलोनी में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। ईसाइयों द्वारा हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा था। हम लोग 11 बजे से उसमें लगे हुए थे, मौके की तलाश में थे कि तब ये अपना कार्यक्रम शुरू करें, तब इन पर छापा मारा जाए। 1 बजे करीब हम लोगों ने छापा मारा तो वहां देखा कि 2 आमने सामने मकान है। एक में 50 करीब महिलाओं का धर्मांतरण हो रहा है और एक में पुरुष बैठे हुए हैं, जिसमें 50 से 60 पुरुषों की संख्या थी। 1 बजे जब छापा मारा हम लोगों ने तो देखा वहां इतना स्टडी मटेरियल मिला जो ईसाइयों का था, जैसे पवित्र बाइबल है, बहुत सारे ग्रंथ हमें मिले। हमने पुलिस को सूचना दी और सूचना पे तुरंत वहां पुलिस पहुंची और मौके पर ही छापा मार लिया और सब लोगों को पकड़ लिया गया। वहां पे 4 बोरा भर के कम से कम हमने उनके ग्रंथ, उनकी लिखी हुई किताबें सब बरामद कराई हैं और यहाँ तक कि उनको प्रलोभन दिया गया कि आपको फंडिंग मिलेगी और उनको राशन दिया जा रहा है, एसी रूम उनको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं।
बड़ी बैठक चल रही थी और करीब 5 से 6 बाहर से लोग आए थे जो धर्मांतरण करा रहे थे। मौके पर पुलिस ने पकड़ा और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है और वो लोग जेल भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पिछले 2 माह से अधिक समय से बाढ़ का दंश झेल रहे ग्रामीणों पर भूख की मार हावी होने लगी है। गंगा व रामगंगा में आई बाढ़ से 100 से अधिक गांव प्रभावित हैं। कई गांव के रास्तों में पानी भर जाने से बंद है। इससे ग्रामीण तहसील और जिला मुख्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्षेत्र में चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। बाढ़ का पानी चारों ओर भरे होने से ग्रामीणों के पास ना तो खाने को राशन बचा, न ही जलाने को ईंधन। प्रशासन की ओर से भेजी जा रही राहत सामग्री भी कई स्थानों पर अब तक नहीं पहुंच पाई है। जिन स्थानों पर राहत सामग्री का वितरण किया भी गया वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। पानी से घिरे कई गांवों में कोई नाव की व्यवस्था भी नहीं है। राशन भी खत्म हो गया। सरकारी राहत सामग्री भी नहीं मिल पाई है। ऐसे में जैसे तैसे जुगाड़ कर गेहूं में नमक डालकर उबालकर खाया जा रहा है। इससे ही परिवार का पेट भरा जा रहा है। ये स्थिति विगत 1 सप्ताह से चल रही है। इसके बावजूद प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा सुध लेने के लिए गांव नहीं पहुंचा है। कई गांवों के रास्ते पर पानी आने से रास्ते भी बंद पड़े। बाढ़ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा चल रही है और आप देख लीजिए घरों में पानी भरा पड़ा है। तो आप लोग कैसे खाना ना बना रहे हैं? अरे बहुत दिक्कत हो रही है। खाना पीना बस ऐसे ही बना रहे हैं हम लोग। राशन वगैरह कैसे क्या आपको? एक बार मिला था, दोबारा कोई कितने मतलब कोई कितने महीने पहले मिला था? हो गया शायद 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए। 1 महीना होने जा रहा है लमसम में। तब से कोई पूछने नहीं आया? नहीं, कोई अधिकारी वगैरह आया? कोई नहीं आया। आपके यहाँ जो है अंदर जाने के लिए कितना पानी चल रहा है रोड पे? अरे रोड 3-4 जगह रोड कटा हुआ है, कहीं नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। नाव से आते जाते हैं। सभी प्रकार की समस्याएं हैं। एक तो गांव स्तर पे क्या है, ज़्यादातर लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी और कंडे का इस्तेमाल करते हैं, तो पूरी तरह से लकड़ी और जो उपले जो भी हैं पूरी तरह भीग गए हैं। गैस लाने के लिए जिसके पास एडवांस थी वो चला रहे हैं, लेकिन गैस लाने के लिए फर्रुखाबाद जाना पड़ेगा। उसके लिए निकलने में दिक्कत हो रही है। सवारी व्यवस्था नहीं है। जानवर पूरी तरह से भूखे रह रहे हैं। कुछ लोग रिश्तेदारी पलायन कर गए हैं। प्रशासन को सुविधा मुहैया कराई है? नहीं, अभी तक तो कोई मुहैया नहीं हुई है। वही खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां चंदौली में बैंक से पैसे निकालकर ले जा रहे युवक से बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग लूट लिया। बता दें कि एक बैंक के शाखा से युवक 4 लाख रुपए निकालकर ले जा रहा था और इसी बीच घात लगाए 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दे दिया। 3 बदमाशों ने बाइक से ओवरटेक कर घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं लूट की इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और पूरा मामला सकलडीहा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मामला ये है कि हमारा छोटे चाचा का लड़का था, उसका पैसा जो है कि कुछ बदमाश लोग लेके चले गए हैं। 4 लाख रुपए लेके चले गए। कैसे आ रहे थे, कैसे लूट? बैंक से अपना जो कैश निकाल करके अपने BC सेंटर पे जा रहे थे। बीच रास्ते में रोक करके लोग छीन लिए पैसा। कैसे लिए, क्या मालूम हुआ आपको कि यहाँ किस तरह से लिया गया पैसा? बैग छीना गया या हथियार दिखाया गया? नहीं, हथियार दिखा करके बैग छीन लिया गया। हथियार दिखा करके बैग छीन लिया। अच्छा, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले तो हम आए तो कुछ विशेष कुछ कहे नहीं, अपना उसी से बात कर रहे थे, हम उसके पास थे नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के पररौना कोतवाली में ग्राम सभा त्रिलोकपुर बुजुर्ग में उपेंद्र गोंडा की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बढ़ते आतंक से गरीब असहाय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इन फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारियों और उनके दलालों द्वारा लोन लेने वाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने की घटना लगातार सुनने को मिल रही है। इतना ही नहीं, किश्त न देने की स्थिति में महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की जा रही है। वहीं इन कारनामों के चलते आए दिन लोग पलायन कर रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ कुशीनगर के मनोज गोंड और बीजेपी नेता पप्पू पांडे ने उपेंद्र गोंड के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को पत्र भी सौंपा है। आज त्रिलोकपुर बुजुर्ग में उपेंद्र गौड़ जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था जीविकोपार्जन के लिए, बहुत गरीब आदमी था, वो जो है लोन समय से जमा नहीं कर पा रहा था। कुछ किस्त निकाल के अपने भाई को ही दिया था, सगा भाई था उसका, और उसकी माँ थी जिसने एक रिश्ते को कलंकित कर दिया। माँ को सुना गया कि ममता होता है, लेकिन रिश्ते को कलंकित कर दिया। माँ के पास भी पैसे थे। जब भाई मांगने गया कि दो हमको पैसा,
हम किस्त माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले हमको बदनाम कर रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं, हम जो है जमा कर दें। उस पर उसके भाई ने और उसकी माँ ने और भाई की पत्नी ने, तीनों ने मिलकर उसको मारा, ईंट से मारा, जिसकी उपेंद्र गौड़ की मृत्यु हो गई। हम यहाँ आए हैं, हाँ, उनकी पत्नी ने मारा, तीनों ने मिलकर मारा, उसकी मृत्यु हो गई। हम आए हैं यहाँ सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से। सरकार हमारी वचनबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी वचनबद्ध हैं, गरीबों की सुरक्षा करेंगे, गरीबों की रक्षा करेंगे, हर तरह से गरीबों को न्याय देंगे। लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा सरकार की बदनाम करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है। अभी हमारे दरोगा जी आए हैं, हमने मांग पत्र सौंपा है। हमें पूर्ण विश्वास है, 2 घंटे का समय दिया हमने कि 2 घंटे के बाद आप गिरफ्तारी करिए, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि वो गिरफ्तारी करें। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां की जनपद के स्थापना दिवस के मौके पर विकास और सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में कल्की महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता की। जिला अधिकारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 28 सितंबर 2011 को जनपद का निर्माण हुआ था और इसी को लेकर 28 सितंबर से शुरू हो रहे कल्की महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 7 दिन तक चलेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन पूर्ण करा दिया गया है। इसके साथ ही महोत्सव में जनपद स्तरीय कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही पीएम मुफ्त बिजली घर योजना से महोत्सव का शुभारंभ किया। अलग रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से कप्तान साहब से बहुत विस्तार से चर्चा हुई, बैठकों में भी चर्चा हुई और एक तरह से कहेंगे कि हमारे अधिकारी जैसे घर में विवाह होता है तब काम करते हैं, वैसे 12, 14, 16 घंटे काम कर रहे हैं। सीडीओ साहब और एडीएम साहब और जो हमारी पूरी टीम है वो सो भी नहीं रही है, ये स्थिति आ रही है। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही है, जहां की थाना मझौला इलाके के लाइन पार में कुछ बाइक सवार दबंग युवकों द्वारा एक घर पर देशी बम से हमला करने की घटना से मचे हड़कंप के बाद पीड़ित परिवार ने कुछ युवकों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जिससे हरकत में आई थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य फरार बताए जा रहे हैं। मामले को लेकर एसपी सिटी के अनुसार पीड़ित पक्ष के बेटे और आरोपी युवकों में पहले आपस में कोई विवाद छिड़ा, जिसके बाद दहशत फैलाने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। लाइन पार थाना क्षेत्र मझौला में 19 तारीख की रात में लगभग 9 बजे बाइक पे सवार कुछ लड़कों ने किसी एक व्यक्ति के घर पे जाकर लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव्स फेंक दिए थे और वहाँ काफ़ी स्मोक वगैरह निकला था। उसके बाद सूचना पे तत्काल हमारी टीम वहाँ मौके पर गई, छानबीन किया गया और उसमें सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया और छानबीन करने पर पता चला कि जो वादी हैं उन वादी के लड़के और उनके कुछ साथियों के कुछ और अन्य ग्रुप के लड़कों के साथ कुछ विवाद था और उसी विवाद में जो अपोजिट ग्रुप के लड़के थे उन लोगों ने जाकर के इस एक्सप्लोसिव्स वहाँ पे उनके घर पे फेंका था। हम लोगों ने उसमें तत्काल टीमें गठित की और इसमें गिरफ्तारी हुई है। आज हम लोगों ने इसमें 5 को गिरफ्तार किया है, इसमें से 3 मेजर और 2 माइनर हैं और एक महिला, एक लड़की भी है उसमें, वो भी उस ग्रुप में उस समय बाइक पे गई थी वहाँ। इसमें 5 लोगों को हम लोगों ने भी गिरफ्तार कर लिया है और बाकी जो अन्य नामजद हैं और उसके अन्य साथी हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। बेसिकली ये 2 युवकों के 2 गुट की लड़ाई का मामला है और इसमें बाकी जो अन्य उनके साथी हैं उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और जो एविडेंसेस हैं उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल होगा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी थाना घेरोर में दरिंदे पिता ने 7 वर्षीय बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें कि पारिवारिक विवाद के चलते बेटी को मौत के घाट उतारा गया। आरोपी पिता का पत्नी से विवाद चल रहा था। बीते कुछ महीने पहले पत्नी से मारपीट के आरोप में आरोपी जेल भी गया था। वहीं 7 वर्षीय बेटी ने पिता के खिलाफ गवाही दी थी। पत्नी वहीं बेटी को पिता के पास छोड़कर मायके गई थी। पत्नी मायके जाने के बाद से शराब का आदी हो गए। आरोपी ने पूरी घटना को अंजाम दे दिया। घटना को अंजाम देकर आरोपी पिता मौके से फरार हो गया और घटना मैनपुरी के थाना घेरोर क्षेत्र के बादशाहपुर की बताई जा रही है। थाना घेरोर के बादशाहपुर गांव के राम मोहन नाम के व्यक्ति ने अपनी ही 7 साल की पुत्री की गला दबा के हत्या कर दी है। कारण पता करने पता चला कि वो दारू का आदी था तथा घर में इसी बात को लेकर विवाद होता था। लड़की का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है
अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्त पंजीकृत कर दिया गया, विवेचना में जो भी होगी वो निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत मुजाहिदपुर गांव में 25 वर्षीय विनोद कुमार की सर पर ईंट मारकर हत्या कर दी गई। जहां सुबह खेत की तरफ गए ग्रामीणों ने विनोद का शव देखा तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पर जान समेत पुलिस को भी दिया है इसकी जानकारी होने पर संदीपन पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच में भी जुट गई। पता लगी है, हम विनोद के भाई हैं। पता लगा कि यहाँ सगई नाम है उसका, विनोद है। देखे उसके सर में चोट लगी है। मालूम नहीं किस समय अपने घर से निकला, कहाँ नहीं, किस समय मारे हैं नहीं। आज सुबह 6:30 बजे के आसपास थाना संदीपन घाट को एक सूचना मिली कि मुजाहिदपुर गांव में थोड़ा बाहर साइड में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर एसओ संदीपन घाट अपनी टीम के साथ पहुंचे। फील्ड यूनिट को भी बुलाया, सीओ चायल साहब भी पहुंचे और डेड बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। सर पे उसके हल्की चोट जो फोटो में दिख रही है अभी वो है, और बाकी मोर्चरी पे पहुंची है बॉडी। पीएम के बाद जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। बाकी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, जो भी सच्चाई पता चलेगी आप लोगों के सामने रखेंगे। खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के परासिया थाने के अंतर्गत बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से गौ तस्करी करने वाले वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं मुखबिरों की सूचना से बजरंग दल के कार्यकर्ता ने एक एम्बुलेंस को पकड़ा, जिसमें गौ तस्करी का मामला सामने आया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की रेकी के बाद सूचना मिली कि तामिया के रेनी खेड़ा से एक महाराष्ट्र पासिंग नंबर की एम्बुलेंस में गायों की क्रूरता के साथ रस्सी से बांधकर ले जाया जा रहा था। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से एम्बुलेंस को धर दबोचा तो एम्बुलेंस में एक तलवार भी मिली और एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। बता दें, एक आरोपी को धर दबोचा गया है, जिसने बताया कि इस एम्बुलेंस में गाय की तस्करी की जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी हो जाएगी। घटना ये थी कि कल रात 3 बजे कुछ कार्यकर्ताओं का रेनीखेड़ा से फ़ोन आया कि यहाँ से एक एम्बुलेंस में गौवंश भर कर के परासिया की ओर आ रही है। तो हम लोगों ने उसी समय कुछ हमारे जो साथ में लड़के लोग थे उन लोगों को इकट्ठा किया हमने रात में, और हम लोगों ने एम्बुलेंस के लिए यहाँ न्यूटन में खड़े रहे। उसके बाद में ये खबर उन लोगों तक पहुंच गई कि आगे कुछ लड़के लोग खड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने एम्बुलेंस से जानवरों को उतार कर नीचे फेंक दिया गया और एम्बुलेंस खाली कर करके इधर स्पीड से परासिया की ओर आने लगे। उसी समय हम लोगों ने उस एम्बुलेंस की सूचना पुलिस थाने में दी, पुलिस को सूचना दी और उस एम्बुलेंस का पीछा करते हुए हम लोग बाईपास आए। बाईपास में सौरभ बाईपास में बंटी भैया के घर के पीछे उन लोगों ने गाड़ी एम्बुलेंस डाला और वहां पर छोड़ करके दोनों आरोपी भाग गए। वहीं मध्य प्रदेश के धार में सरपंच की दबंगई सामने आई है, जहां पंचायत कार्यालय में पंच की खुलेआम धुलाई कर दी। पंच की माने तो पीएम आवास योजना के हितग्राही की लिस्ट मांगने को लेकर मारपीट हो गई। वहीं आपको बता दें, धार जिले के बदनावर तहसील के गांव कलों में ग्राम पंचायत कार्यालय में बैठे सरपंच की दबंगई देखने को मिल रही है। पंच को थप्पड़ मारते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं पंच का कहना है कि कानवन थाने में आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई गई। खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के चिकोडी में बेलगांव जिला, जो कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा जिला है, जिसमें केवल एक जिला कलेक्टर है। कर्नाटक के चिकोडी जिला संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजू बडीगेर के नेतृत्व में चिकोडी उप विभाजन के लिए एक अलग जिला कलेक्टर नियुक्ति करने के लिए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक याचिका सौंपी गई है। बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित दर्जन भर अवैध बिना मान्यता प्राप्त पैथोलॉजी लैब अल्ट्रासाउंड चोरी छुपे जारी है। कम रेट भाव पर बिना डर के खुलेआम कारोबार चल रहा है। ये भी बता दें कि जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर हसनपुर मुख्यालय में इन दिनों डेंगू का प्रकोप भी चरम पर है। प्रखंड मुख्यालय से सटे मराजी, उजागर, मालीपुर, रामपुर, शकरपुर के ग्रामीण भागों से प्रतिदिन दर्जनों केस मलेरिया डेंगू के आ रहे हैं। इसी कड़ी में हसनपुर में कई अवैध संचालित लैब भी चल रहे हैं। के लिए तो हम लोग सभी रोगी को यहीं हॉस्पिटल पर ही बुला रहे हैं, यहीं आइए, यहीं हम लोग आपका इलाज करेंगे। हम लोग शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो अवैध रूप से चल रहे हैं उन पे जो है
जो प्रक्रिया होती है लैब रजिस्टर्ड की, उस हिसाब से रजिस्टर करवा के लैब चलवाएं। जी बीच बीच में होती है, लेकिन उसके बाद जो है फिर जो पुनः उसी तरह का मतलब 1-2 दिन बंद रहती है, फिर जो है चालू हो जाता है। ये पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।